साथियों, भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक राजा हुआ करते थे जयचंद। आपने नाम सुना होगा। इनकी खूबी ये थी, खासियत ये थी कि इनको राजा पृथ्वीराज चौहान से इतनी ज्यादा चिढ़ थी कि ये मुगल शासक जो भारत का नहीं था, बाहर का आक्रांता था, मोहम्मद गोरी, उससे जाकर मिल लिए थे और उससे मिलकर और बाकी राजाओं को भी न्यूट्रलाइज करके इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरवाया और इतना कमजोर कर दिया भारत को कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई। और ये आयरनी है कि उसी मुगल शासक ने यहां आते वक्त अपने डिप्टी से इनका मर्डर, इनकी हत्या करवा दी। मैं ये उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं? मैं ये उदाहरण आपको ये दे रहा हूं कि इस देश में पहले भी ये होता आया है और आज भी हो रहा है बदस्तूर। कौन कर रहा है ये? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ने वाले लोगों की एक लंबी कतार है और उस लंबी कतार में सबसे आगे हैं कांग्रेस और गांधी परिवार। गांधी कहना गलत है, लेकिन फिर भी जिस नाम से प्रचलित है वही नाम लिया जाएगा। ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं देश को कमजोर दिखाने के लिए, देश के दुश्मनों से मिलने के लिए। पहले एग्जाम्पल था देश के दुश्मनों से मिलने का, देश को बदनाम करने का, और अब जब कोरोना क्राइसिस आई तो भी मौका नहीं गंवाया, ना इस पार्टी ने, ना इस परिवार ने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की और साथ ही इस देश को शर्मसार करने की। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुत सारे लंबे एग्जाम्पल हैं। अब आपको रिसेंट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ये जो आप मजदूरों के क्राइसिस देख रहे हैं, इसमें आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि हाय तौबा मची हुई है और बांग्लादेश के चित्र, रोहिंग्या के फोटो लगा लगा करके किस तरह से भारत सरकार को बदनाम किया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। जबकि फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है, हजारों ट्रेन चलाकर, हजारों बसें चलाकर इन मजदूरों को जितनी सहायता की जा सकती थी, खाने से पीने से, उतनी सहायता की गई। और ये क्राइसिस किसने क्रिएट करी? ये क्राइसिस कांग्रेस शासित राज्यों में जानबूझकर अफवाह फैलाकर की गई। अफवाह फैलाने के पीछे इनको जानबूझ के महाराष्ट्र से विस्थापित किया गया ताकि ये यहां से निकल करके न केवल कोरोना फैलाएं, बल्कि इनको मालूम था कि कोई सड़क के रास्ते चला जाएगा। भाई साहब, 50 लाख आदमी अगर एकदम से भागने लगेगा तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी आप लगा दो तो भी आपके 2-4 हजार दाएं बाएं निकल जाएंगे। उसको देखते हुए मैं हैरान हूं कि इतना बढ़िया काम किया गया। और योजना क्या थी कि इन राज्यों से निकले मजदूर, पूरे देश में कोरोना फैलाएं, पूरे देश में अफरा तफरी और सरकार को बदनाम करें और उसका फायदा लें। जबकि उससे होना क्या था, आप देखिएगा आने वाले समय में महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास रुक जाएगा, राजस्थान पंजाब में सारा डेवलपमेंटल जो वर्क है वो रुक जाएगा। उसकी चिंता नहीं है। वही जयचंद ने जो मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर किया इस देश के साथ, उसकी चिंता नहीं है। देश की चिंता है किसी तरह देश का नुकसान हो। सरकार का होता तो मान लेते, किसी व्यक्ति मोदी जी का होता मान लेते, लेकिन देश को इतना शर्मसार कर दो पूरी दुनिया की नजरों में कि इतनी बदनामी हो कि किसी तरीके से भारत का जो अस्तित्व है, जो इतना हमने गौरवशाली आज की तारीख में अपना अस्तित्व बना लिया है, इसको कमजोर करो किसी तरह से। ये नैरेटिव फैलाओ। आपको याद होगा केदारनाथ त्रासदी जब हुई थी, लाशें दब गई थी और उस समय केंद्र और उत्तराखंड दोनों सरकारों ने कितना खराब काम किया था। यही जो उपाध्यक्ष बने हुए हैं ये विदेश में थे, क्या कर रहे थे बताने की जरूरत नहीं।
किस तरह से अपने ही लोगों को लाशों को उठाने का ठेका दे दिया गया, जो 6-6 महीने तक लाशें नहीं उठाई गई। और तब किसने काम किया था? इन्हीं भारत के प्रधानमंत्री जो गुजरात के उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कितना जोरदार काम किया था और उनको काम नहीं करने दिया गया था, उल्टा हुआ था, उनको काम नहीं करने दिया गया था। उन्होंने कहा था मैं केदारनाथ भी पूरा बना दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। उसके बावजूद उन्होंने इतना बढ़िया काम किया था बतौर अपोजिशन के, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपने नहीं किया था, अब उल्टा है। अब आप अपोजिशन में हैं, आप कर सकते थे, लेकिन आपने एक नाटक किया राजस्थान की बसों को, वो टेम्पो और उसके नंबर दे करके किस तरीके से, आपको मालूम ही नहीं है कि उसका प्रोसीजर क्या था। ये बिल्कुल गलत है। अगर आज भी कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो हाशिए पे है, कहीं स्टैंड नहीं करती, उसके बावजूद भी वो देश का नुकसान कर रही है, सरकार का नुकसान कर रही है, लोगों का नुकसान कर रही है, इससे बड़ा गलत काम तो शायद उस जयचंद्र ने भी नहीं किया था जो आज आप कर रहे हैं। सुधर जाइए। वैसे हमारी सरकार कैपेबल है बहुत अच्छा काम करने की, काम अच्छा हो रहा है, आपके बदनाम करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक आखिरी अपील है, मत करिए ऐसा। नमस्कार।